एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। कहानी का जो शीर्षक है, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली बाय हार्ड वर्क। सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली बाय हार्ड वर्क। तो हम लोग केवल हार्ड वर्क से सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। केवल कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर आप सोचते हैं कि आप कठिन परिश्रम करेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी, तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। ये बात निश्चित नहीं है कि आप कठिन परिश्रम करेंगे एंड यू गेट द सक्सेस। तो कहानी का जो शीर्षक है, जो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, केवल कठिन परिश्रम के द्वारा ही सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो फिर हम लोगों को सब लोग क्यों बोलते हैं कि इतनी मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो? तो कठिन परिश्रम तो जरूरी है। कठिन परिश्रम को नहीं नकारा नहीं जा सकता है कि कठिन परिश्रम को हम लोग बिना कठिन परिश्रम के तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। हार्ड वर्क हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क। आई एम टॉकिंग अबाउट केवल कठिन परिश्रम। अगर आप केवल कठिन परिश्रम के भरोसे बैठे रहेंगे तो सफलता आपको मिले, यह बात निश्चित नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, तो ये बात आपको उसके कहानी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो छोटी सी कहानी है। एक बड़े नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। वह एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था। बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था। उसके दो बेटे थे। धनी व्यक्ति यह चाहता था कि भविष्य में जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका कमाया हुआ धन है जीवन भर का, तो वो उसका मालिक उन दोनों में से कोई एक बेटा बने। वो व्यक्ति चाहता था कि इसका जो मालिक हो, जो मैंने धन कमाया है, उनमें से कोई एक बेटा इसका मालिक हो, और जो दूसरा बेटा है वो उसका सहायक बने, जो उसे, और वो उस बेटे को अपनी धन और संपत्ति देके जाना चाहता था जो उसको नष्ट ना करे, जो उसको बढ़ाए, उसको नष्ट ना कर दे। तो वो अपने दोनों बेटों में से एक बेटे को सेलेक्ट करना चाहता था कि मैं अपनी धन संपत्ति का मालिक अपने किस बेटे को बनाऊं। तो यह समस्या यह थी कि यह कैसे तय किया जाए कि दोनों में से कौन सा अधिक योग्य है, हु डिजर्व, कौन सा बेटा डिजर्व करता है इसके लिए। तो उसका टेस्ट कैसे किया जाए, कैसे पता करें कि ये इसमें से योग्य बेटा कौन सा है। तो बहुत सोचने के बाद धनी व्यक्ति ने एक ऐसा उपाय सोचा। उसने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, शहर के बाहर जो मैंने 5 एकड़ जमीन खरीदी है, उसने 5 एकड़ जमीन खरीदी थी शहर के बाद, उसमें मैंने कहीं एक लोहे के बॉक्स में कुछ धन गाड़ रखा है। तुम दोनों में से जो भी उस धन को किसी भी तरीके से खोद कर निकाल लेगा, वही मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। तो दोनों बेटों को एक उसने बोला, एक हमारा 5 एकड़ का एक बाहर मैंने जमीन खरीदी है, उसमें मैंने एक धन गाड़ रखा है। तो उस धन उसमें एक मैंने बॉक्स के अंदर रख के कुछ सोने, कुछ धन रख के उस जमीन के नीचे गाड़ रखा है। जो बेटा उस धन को पहले ले आएगा वही मेरी संपत्ति का मालिक बनेगा, और दूसरा बेटा उसका सहायक बनेगा। अगले दिन सुबह को जल्दी ही उसका बड़ा बेटा शहर के बाहर उस जमीन पर पहुंच गया। उसने खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई करते हुए उसको पूरा दिन बीत गया, लेकिन पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। जबकि उस दिन छोटा बेटा घर पर बैठकर कुछ सोचता रहा। दूसरे दिन पहला बेटा कुछ देर से पहुंचा, क्योंकि वह पहले दिन के कठिन परिश्रम से थक गया था। बड़ा बेटा, उसने फिर से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन आज भी पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे सफलता हाथ नहीं लगी। पूरा दिन बड़ा बेटा खेत को खोदता रहा, ढूंढता रहा उस बॉक्स को, पर उसे सफलता नहीं मिली। वह शाम को थका हुआ घर पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को घर पर कुछ कागज पर कुछ लिखते हुए देखा। बड़े बेटे ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह केवल यह सोच रहा था कि अब अगले दिन सुबह ही उसे फिर से जाना है। छोटा बेटा पहले दिन तो गया ही नहीं। दूसरे दिन जब बड़ा बेटा आया वहां से खोद के, तो वो घर पे ही बैठा कुछ कागज पे कुछ लिख रहा था। इसके बाद क्या होता है, अब तीसरे दिन की बात है। सुबह वह फिर से खुदाई करने पहुंच गया,
कौन पहुंच गया? बड़ा बेटा फिर से खुदाई करने पहुंच गया और फिर से कड़ी मेहनत करने लगा, बहुत हार्डवर्क किया उसने। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई वहां पहुंचा जिसके हाथ में कागज था। भाई ने पहले तो उस कागज में कुछ देखा, पूरे मैदान पर अपनी नजर दौड़ाई छोटे बेटे ने। बाद में एक निश्चिंत जगह पर उसने भी खुदाई करना शुरू कर दिया। एक निश्चिंत जगह पे उसने खुदाई करना शुरू कर दिया। केवल 3 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद उसे लोहे का वह बॉक्स मिल गया जिसमें धन रखा हुआ था। कौन से बेटे को? छोटे बेटे को। केवल 3 घंटे उसने वहां पे खुदाई की, एक निश्चिंत एक एरिया सिलेक्ट किया, उसमें खुदाई करनी शुरू की। धनी व्यक्ति के छोटे बेटे ने सफलता प्राप्त कर ली थी, जबकि पहला बेटा अब भी कठिन परिश्रम से खुदाई कर रहा था। पहला बेटा अपने भाई की सफलता को देखकर बहुत अचंभित हुआ और बोला, मैं यहां पर 3 दिनों से कठिन परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बॉक्स नहीं मिला। लेकिन तुमने इसे केवल 3 घंटे की मेहनत में ही खोज लिया। यह कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हो पाया कि 3 घंटे की मेहनत में आपने इसको खोज लिया? तब उसका छोटा भाई बोला, जब मुझे पता चला कि हाउ इट इज पॉसिबल, तब मुझे पता चला कि यह लोहे का बॉक्स इतने बड़े मैदान में कहीं गड़ा हुआ है, तो मैंने भी खुदाई करने का मन बनाया। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि इतने बड़े मैदान में यदि कठिन परिश्रम भी किया जाए तो कहां पर किया जाए जिससे सफलता मिल जाए। कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ा उसको भी 3 घंटे, पर वो कठिन परिश्रम कहां पे किया जाए? दूसरे दिन जब तुम कुछ देर से आए थे, उस दिन सुबह को ही मैं यहां एक इंजीनियर को साथ लेकर आया, जिसने एक मशीन से यह पता लगाया कि लोहे का बॉक्स कहां पे हो सकता है। उसके बाद उसी दिन मैंने एक कागज पर एक मैप बनाया कि खुदाई कहां पर करनी है, और आज उसी मैप के हिसाब से मैंने 3 घंटे सही दिशा में हार्ड वर्क किया। मैंने सही दिशा में मेहनत की, सही दिशा में कठिन परिश्रम किया और बॉक्स को पाकर सफलता प्राप्त कर ली। इस कहानी से सफलता का एक बहुत बड़ा राज पता लगता है कि केवल कठिन परिश्रम से ही नहीं, सही दिशा में कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। सो हार्डवर्क नॉट अलोन, हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन। जब हम लोग मेहनत करते हैं एक सही दिशा में, तो मेहनत के साथ साथ, कठिन परिश्रम के साथ साथ, हार्डवर्क के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी बहुत मायने रखती है आपको सफल बनाने में। ठीक है। धनी व्यक्ति का पहला बेटा बिना किसी दिशा के, बिना किसी योजना के केवल कठिन परिश्रम करता रहा और असफल हो गया, जबकि दूसरे बेटे ने प्लान बनाया, सही दिशा में कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। सो हार्डवर्क हमें करना चाहिए, हार्डवर्क की दिशा भी तय होनी चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। केवल हार्डवर्क करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। हार्डवर्क एक सही दिशा में, हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन, देन वी विल गेट द सक्सेस। केवल हार्ड वर्क के बल पर कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में सक्सेस या सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आज के समय में केवल हार्ड वर्क करके, कठिन परिश्रम के साथ साथ एक चीज और जोड़नी होगी। क्या है वो चीज? स्मार्ट वर्क, राइट डायरेक्शन। स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क के साथ साथ राइट डायरेक्शन। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अभी आपको गेट खोलना है, आपको गेट खोलना है, तो आप गेट बंद है इस तरह से और गेट ऐसे खुलता है और आप उसको ऐसे पुश करे जा रहे हैं। आप सुबह से शाम तक गेट पे धक्का लगाइए, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप गेट को पुश कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक आपने उसको जोर लगा रहे हैं आप, बट आपकी डायरेक्शन फोर्स की सही नहीं है। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में गेट नहीं खुलता है, तो क्या आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं? आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक मेहनत की, आपने गेट पे धक्का लगाते रहे, आप गेट नहीं खुला, बट आपने अगर उसकी वो जो हार्डवर्क था आपने सही डायरेक्शन में अगर लगाया, अगर उसकी डायरेक्शन सही हुई तो आपका गेट इजिली खुल जाएगा। बहुत थोड़ी सी मेहनत में खुल जाएगा, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत लगी लेकिन आपकी दिशा गलत थी, आप सही दिशा में फोर्स नहीं लगा रहे थे, इसलिए आपका गेट नहीं खुला। वॉरेन बफेट ने कहा है, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। एक इडियट भी एक जीनियस को हरा सकता है
कब? जब उसके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो, वो एक सही राइट डायरेक्शन में काम कर रहा हो. सो एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान. So this is all about this story. So hard work, the title of the story is, the moral of the story is, we have to do hard work. Definitely without hard work nothing can be achieved, but hard work in the right direction. I hope you enjoy this story.